अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुगनू लाइफ इन यूके। और अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आज मैं उठी ना फ्रेंड्स, तो ये देखे मुझे देखने को मिली स्नोफॉल। और इतनी हेवी स्नोफॉल हो रही थी ना, मतलब मुझे तो देख के इतना मजा आया, मैं आपको क्या बताऊं। लाइक ये देखे यहाँ पे ना यूके में जितनी भी बार भी स्नोफॉल हुई ना, वो रात के टाइम पे हुई थी। तो हम ना इस तरह का स्नोफॉल नहीं देखते थे। जैसे हम उठते थे सुबह में तो हमें देखने को मिलती थी कि स्नो जो है वो पूरी कवर हो रखी है, लाइक अ चादर, लाइक अ व्हाइट चादर कोई बिछा रखा है रोड पे, ये सारी चीजों में। लेकिन जैसे मैं आज अर्ली मॉर्निंग उठी ना, तो मुझे इतनी ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिली कि मैं देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। क्योंकि जाहिर सी बात है, आई एम फ्रॉम इंडिया, आप सभी को पता है, और झारखंड से मैं बिलोंग करती हूँ, और झारखंड रांची से मैं बिलोंग करती हूँ, और वहां पे ना स्नोफॉल हमें देखने को नहीं मिलती है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। मैं फटाफट से जैकेट डाली और बाहर आ गई। मैं नाश्ता बाद में सोची बनाऊंगी, मैं चलो सबसे पहले बाहर आके स्नोफॉल जो है वो एंजॉय कर लूं। और उसके बाद मैं अंदर गई और फिर थोड़ा सा जो नाश्ता है वो हमजा को फटाफट मैं यहाँ पे देखे खिला रही थी। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, एक चीज मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी कि यहाँ पे स्नोफॉल इतनी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। ये देखे इतनी ज्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, लेकिन हमजा को जो स्कूल था ना, वो मतलब एवरीडे चल ही रहा था, और मुझे ऐसा लगा था ना कि शायद छुट्टी हो जाए। तो यहाँ देखिए मैं बस निकल रही थी फ्रेंड्स हमजा को लेके स्कूल, और हमजा भी रेडी था। और आप देख सकते हैं लाइक पूरी रोड्स जो आपको नजर आ रही होगी ना, वो ऐसा लग रहा है कि पूरी व्हाइट कलर की कोई चादर जो है वो बिछा रखा है। ये देखे इतनी ज्यादा मीन्स रोड में बिल्कुल जगह नहीं बची थी कहीं पे भी जहाँ पे आप चल सकते हो इजिली। पूरी रोड्स जो है वो कवर हो रखी थी स्नो से, और चलना ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। तो खैर मैं यहाँ पे बस अब निकल ही रही थी फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड जो है वो हमजा को रेडी कर दिए थे, और आज हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था, तो वो घर से ही काम कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए निकल रही थी हमजा को। और हमजा को जो स्कूल का टाइम है ना फ्रेंड्स, वो 8:45 होती है। तो मैं घर से ना सुबह 8:30 बजे निकल जाती हूँ इसे लेकर के। और इधर देखिए प्रैम जो है वो उसको चलाना भी इतना ज्यादा टफ था ना फ्रेंड्स, लेकिन एनी हाउ मैं पहुंच गई थी स्कूल से। और इधर देखिए मेरे पीछे हमजा का स्कूल है। मैं हमजा को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आई थी, और इतनी अच्छी व्यू आ रही है फ्रेंड्स। और अभी हमजा का एक फ्रेंड आ रहा है, वो भी लेट है, और बहुत सारे बच्चे लेट आ रहे हैं क्योंकि स्नोफॉल की वजह से थोड़ा चलना मुश्किल है। आ रही हूँ घर और मिलती हूँ आपसे घर जाके। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, जो हमजा का फ्रेंड था ना, वो भी काफी ज्यादा लेट है। सारे बच्चे ना भाग भाग के स्कूल आ रहे थे क्योंकि काफी लेट हो गई थी ना। बहुत धीरे धीरे सब स्लोली चल रहे थे, यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए ना सब काफी ज्यादा लेट थे, और मैं भी काफी लेट ही पहुंची थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब वो हमजा ना स्कूल से घर आया, उसके बाद यहाँ पे उसके डैडी उसके साथ थोड़ा सा प्ले करने लगे स्नो से। और स्नोफॉल हो और स्नो से प्ले ना करे तो फिर क्या ही फायदा। तो वो वाली चीज थी ना, इतनी भर भर के यहाँ पे स्नो थी, तो बच्चे ना यहाँ पे पार्क में आके काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। सारे बच्चे यहाँ पे स्नो बॉल बना बना के ना एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, प्ले कर रहे थे, उसके साथ साथ ना स्नोमैन बना रहे थे। तो ये सारी एक्टिविटीज जो पार्क में ना चली रही थी। और उसके साथ साथ ना हमजा को देखे यहाँ पे लाइक उसका ये पहला स्नोफॉल है यूके में, क्योंकि इसके पिछले विंटर में ना मैं आपको बताई कि मैं इस दफे मैं भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय की हमजा के साथ, और हम सब मिलकर के ना काफी ज्यादा एंजॉय किए। तो खैर अब मैं जा रही थी घर। मैं पहुंच गई घर। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, मीन्स स्नोफॉल देख करके इतना अच्छा, मीन्स इतना हैवी स्नोफॉल आज हुई, और सुबह से हो रही है। तो हमजा का -8 थी जो टेम्परेचर थी, और काफ़ी ठंड है। मैं गई बाहर रील्स वगैरह बनाई, वो अंदर है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो अब मैं पहुंच गई घर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब घर पे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आ गई थी घर, और जैसे कि मैं आप सभी को बताई कि टेम्परेचर जो थी वो बाहर की -8 थी। इतनी ज्यादा ठंड थी बाहर में, लेकिन मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स, क्योंकि घर का टेम्परेचर ना हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता है कि हीटर जो है वो लगी हुई होती है हर एक घरों में। तो सबसे पहले ना मैं टेम्परेचर जो है वो सेट कर दी। टेम्परेचर में 21 डिग्री कर दी थी फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है यहाँ पे कि बाहर का जो टेम्परेचर हो वो माइनस में हो, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, आप घर में ना टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हैं। बल्कि इसकी फ्रेंड आई है, तो हम निकल चुके हैं सब लोग। यहाँ पे काफी बच्चे लोग हैं, सकते हैं मेरे पीछे। ये देखे व्यू, देखे आप पीछे का, मीन्स टोटली फॉगी है, और बिल्कुल चलने के लिए ना तो कोई रोड पे स्पेस बची है, कुछ भी नहीं है। तो बस हम
तो बस हम यहाँ पे निकल गए थे फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे कॉल की कि बाहर आ जाओ, क्योंकि ये देखिए आप पार्क का नज़ारा, इतनी ज़्यादा फॉग थी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की कि तुम आ जाओ हमजा को लेके बाहर। तो मैं यहाँ पे निकल गई थी और साथ में ये देखे हमजा की फ्रेंड से मिल गई थी। तो एक कंपनी मिल जाने से ना जो इंजॉयमेंट है ना फ्रेंड्स वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे भी ना स्नो वगैरह ना स्नो बॉल बना बना के खेलने का मौका मिल गया। तो इस तरह का ना हम स्नो बॉल बना के ना खेल रहे थे, प्ले कर रहे थे और हमजा को भी बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं चाह रही थी कि हमजा भी ना इस तरह की चीजों में ना बिल्कुल इन्वॉल्व हो, क्योंकि फिर हम इंडिया चले जाएंगे तो फिर इस तरह की चीजों को ना बहुत ही ज्यादा मिस करने वाले हैं। तो मैं हर एक मोमेंट को ना यादगार बनाना चाह रही थी फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए हम सारे लोग मिलकर कितनी ज्यादा मीन्स इतना प्ले कि आप देख सकते हैं। उधर पीछे डॉगी भी है और काफी बच्चे थे फ्रेंड्स, सब ना बहुत खेले बहुत खेले। तो हम लोग भी ना बस मौके पे चौके लगा दिए और हम लोग भी बच्चे बन गए बच्चों के साथ। और इधर देख सकते हैं इतना प्ले किए, लाइक बहुत मजा आ गया। तो ये जो वेदर है ना फ्रेंड्स, ये बार बार तो मिलने नहीं जा रही इस तरह का। स्नो हमें देखने को अब अगले साल ही मिलेगी, तो इसलिए ना हम हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहते थे और एंजॉय भी किए। तो ये देखे यहाँ पे हमजा को मिल गया था, ये देखे बस यहाँ पे वो स्लाइड कर रहा था, स्नो स्लाइडिंग चल रही थी इनकी। तो काफी घबराया पहले, तो ये डर रहा था, लेकिन बाद में ना फिर वो इसे ना मजा आने लगा। इधर देखे अब मैं आ गई थी घर और काफी ज्यादा ना भूख भी लग गई थी, रात हो गई थी। तो यहाँ पे मैं डिनर जो है वो बना रही थी और डिनर में मैं बना रही हूँ काफी चटपटा सा डिनर है फ्रेंड्स, क्योंकि मौसम भी ऐसी थी तो बहुत दिल चाह रहा था ना कि चटपटा चटपटा चीजें खाऊं। तो इधर देखे मैं बना रही हूँ चिकन शामी टिकिया। तो यहाँ पे ना इस तरह का मैं इसके हेल्प से ना शेप बना रही थी। ये देखिए ये एक टिप्स मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि अगर आपके पास क्लिंग फ्लिंग हो और किसी भी बॉटल की ढक्कन हो तो आप इस तरह से ना शेप जो है टिकिया की वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म ना शामी टिकिया जो है वो फ्राई कर लूंगी। तो इधर देखे और साथ में ना मैं बना रही थी चिकन चिल्ली। तो चिकन चिल्ली भी मैं बना रही थी, तो बहुत ज्यादा ग्रेवी वाली नहीं बना रही थी, मैं सिंपल सा चिकन चिल्ली ड्राई ही बना रही थी, क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था फ्रेंड्स गर्मा गर्म चिकन चिल्ली और साथ में चिकन कबाब। और तो फ्रेंड्स हस्बैंड की भी फरमाइश आ रही थी कि कुछ खाने में चटपटा सा बनाओ। तो मुझे ना चटपटा सुन करके ना चिकन चिल्ली से अच्छा कोई और ऑप्शन समझ ही नहीं आया, इसलिए ये देखे मैं यहाँ पे गर्मा गर्म चिकन चिल्ली बना रही थी और रेडी थी मेरी चिकन चिल्ली। और उसके साथ साथ ना ये देखे मैं यहाँ पे चिकन कबाब की प्लेटिंग भी कर लूंगी। और बचपन से ना फ्रेंड्स मुझे ना आर्ट एंड क्राफ्ट में ना बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रही है, इसलिए ना फ्रेंड्स मुझे ना कुकिंग में भी ना आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना फ्रेंड्स, जो कि मेरा फेवरेट है कुकिंग, तो उसे ना मैं प्रेजेंटेबल जरूर रखती हूँ। तो मेरा मन था कि हस्बैंड की फरमाइश है तो क्यों ना मैं जो डिशेस जो बना रही हूँ उसे प्रेजेंटेबल वे में सर्व भी करूँ। तो इसलिए मैं इस तरह से ना थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दूंगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप सब ना थंबनेल पढ़े होंगे कि यहाँ पे हम -7 -8 डिग्री में किस तरह से गुजारा करते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इंग्लैंड में ना फ्रेंड्स इस तरह के विंटर के हिसाब से ना सारी चीजें ना वेल मैनेज्ड है, हर एक चीजें ना ऑर्गेनाइज्ड है। लाइक हमें ना फील भी नहीं होता है कभी कभी कि हम इतना ज्यादा ठंड में कैसे गुजारा कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं ना फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे जो घर होती है, सबसे पहले तो यहाँ पे हीटिंग की जो फैसिलिटीज है वो दी हुई होती है। तो हमें ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है घर में। जैसे हम इंडिया में जब भी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो इंडिया में हम शॉक्स पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, मफलर पहन लेते हैं। तो ये सारी चीजें ना पहन के रहते हैं क्योंकि हमें ना घरों में भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो इंडिया में हम इस तरह से ना फिर खाने पीने में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है फ्रेंड्स कि हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम 21 डिग्री 22 डिग्री में टेम्परेचर जो है वो सेट करके रखते हैं। तो हमें ना एक तो आदत नहीं होती है कि घर के अंदर में हम स्वेटर या सॉक्स, इस तरह की मफलर, टोपी, ये सारी चीजें हम पहनते नहीं है। उसके साथ साथ ना हम घरों के अंदर ना आइसक्रीम भी खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे है फ्रेंड्स। हमें बिल्कुल पता नहीं लगता है कि बाहर का टेम्परेचर माइनस चल रही है लेकिन अंदर में ना ये सारी फैसिलिटीज है। उसके साथ साथ ना फ्रेंड्स यहाँ पे जो वाटर की फैसिलिटी है ना, मैं आपको बता दूं 24/7 ना यहाँ पे हॉट वाटर आती है। तो उससे भी दिक्कत नहीं होती है, हम बहुत ही इजिली ना बर्तन वगैरह ना वॉश कर लेते हैं। यहाँ तक कि ना फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, इंग्लैंड में ना यहाँ के लोगों को ना रात में नहाना बहुत पसंद है। तो मेजोरिटी में लोग ना यहाँ पे इतनी ठंड के मौसम में ना रात में ही वार्म वाटर से नहा के सो जाते हैं। तो आपको ना ये सारी चीजों को सुन
करके थोड़ा स्ट्रेंज लगता होगा, हमें भी लगा था जब हम न्यू यहाँ आए थे, लेकिन अब हमें बिल्कुल आदत हो गई है और हमें ना बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है, क्योंकि सारी चीजें वेल मैनेज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हम बाहर शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो वहां पे भी सारी हीटिंग होती है, कार में हीटिंग होती है, तो ये सारी हीटिंग की ऑप्शंस दी होती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। And here is my friend Memna. You know this in India, if the temperature will be very cold, na, generally they close the school for few days. Yeah. Okay. So what about here? What is the temperature? It is -7 and the school is not closed. It's a -7 friends. लेकिन स्कूल यहाँ पे बंद नहीं होते हैं। यहाँ पे जो रेगुलर जो ऑपरेशंस होती है, डे टू डे ऑपरेशंस, वो नॉर्मल चलती है। लाइक स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, ऐसा नहीं है कि सब बंद हो जाते हैं। तो -7 में वी वेंट टू द स्कूल टू ड्रॉप देम एंड वी फील सो मच कोल्ड ओवर हियर। लुक एट द बैकग्राउंड। So it's very like all the you can see the snow, so many snow. So let's see, means ये लोग स्कूल बंद करते हैं या नहीं, we don't know, but we know that they are not going to close the school. Do you think that? No, they will not going to. Yeah, since they are already in, I think. ना क्या किया कि टाइम चेंज किए, they have changed the time. Means generally हमजा जाता है स्कूल, it's from 8:45 to 3:15. Yeah. But now the time is 2. Only for today. It's like for 10 to 2 because it's -7. So yeah, only for today. It's not like that they are not going to close the school and they are not going to change the time also. I think the time will not going to be changed permanently in this winter. No, it's not. It's not. So ये देखे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसी होती है, यहाँ पे बच्चे जो है वो नॉर्मली स्कूल जाते हैं। Other places like Stockport, no. But here ऐसा कुछ नहीं है। What happens to working class parents? Probably the dad is working, the mom Actually, is working. in India, people live with their family. Okay. Yeah, okay. so it's not like that. So many people are there to take care of the child. So it is nothing like that. Yeah, what about here in England? The father is working, the mother is working, and she wants to just drop the child off school, then she goes to her work. And they are telling her school is closed. They are saying school. That is the also reason here the school is not going to be closed in any weather. Doesn't matter what kind of weather it is. So ये information मैं आप सभी को देना चाहती थी इंग्लैंड के बारे में. So that's it. Thank you. Yeah. तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे मैं हमजा को ना स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी। मीन्स कंटिन्यूअसली 7 डेज से ना इस तरह की वेदर चल रही थी, माइनस में टेम्परेचर चल रही थी, लेकिन स्कूल जो है वो बंद नहीं हुई। यहाँ पे ना ये सारी चीजें ना बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। जैसे इंडिया में होती है ना, कभी कदार ठंड या फॉग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो स्कूल जो है वो छुट्टियां चलने लगती है, 7 डेज के लिए छुट्टियां बढ़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बहुत ज्यादा अगर कोई इमरजेंसी केस होती है तभी यहाँ पे स्कूल जो है वो बंद होती है। अदरवाइज ये लोग जो नॉर्मली स्कूल जो होती है, जो टाइमिंग होती है, वो नॉर्मल यहाँ पे चलती है। तो और उसके साथ साथ ना फ्रेंड्स, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि जब विंटर पड़ती है तो विंटर में कुछ हॉलीडेज चलती है, और फिर जब समर आती है तो हॉलीडेज चलती है। मीन्स इस तरह की हॉलीडेज जो है वो चलती ही रहती है। लेकिन पूरी सिस्टम यहाँ पे स्कूल की ना डिफरेंट होती है। यहाँ पे विंटर में ना इतना ज्यादा स्नो पड़ती है, इतनी ज्यादा ठंड होती है, लेकिन यहाँ पे विंटर में हॉलीडे बिल्कुल नहीं होती है। जस्ट अपोजिट यहाँ पे समर में हॉलीडेज होती है। लेकिन यहाँ पे समर्स में भी तब हॉलीडे होती है जब ऑलमोस्ट समर जो है वो खत्म हो जाता है। मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगती है इंडिया से हर एक चीज यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आप मेरे वीडियोस को प्लीज देखा करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज मेरी वीडियोस को देखे फॉलो करें, और मुझे ना बताएं कमेंट्स में कि आपको किस टॉपिक में ना वीडियोस देखना पसंद है और आप किस टॉपिक में मुझसे वीडियोस चाहते हो बनाना। तो खैर फ्रेंड्स, यहाँ देखे, यहाँ पे मैं आ गई थी अपने फ्रेंड के घर और हम जा रहे थे लाइब्रेरी। सैटरडे था फ्रेंड्स, और यहाँ पे ना लाइब्रेरी भी मैं आपको बताई हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। बच्चों के लिए ना बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होती है। तो हम वहाँ पे ना अक्सर सैटरडे और संडे को क्लोज होती है, सिर्फ सैटरडे ही ओपन होती है, तो हम सैटरडे को चले जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम लाइब्रेरी में ही स्पेंड करते हैं। तो मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में हर एक लाइब्रेरी की फैसिलिटीज दिखाऊंगी फ्रेंड्स, और आप भी ना मुझे जरूर से कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप मुझसे किस तरह का वीडियोज चाहते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना।